हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। रुक कर लेते फटाफट खबरों की ओर। किसान आंदोलन का आज 82वां दिन है। किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल इस गतिरोध का कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच आंदोलनकारी किसानों ने एक बार फिर से अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको अभियान का ऐलान किया है। किसानों ने ऐलान किया है कि 18 फरवरी को 4 घंटे तक पूरे देश में रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। झज्जर में सोमवार को किसान संगठनों और ग्रामीणों ने मिलकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। ढांसा बॉर्डर धरने के दौरान गुडा गांव के किसान करमबीर की मौत हो गई थी, जिसके बाद आज उनकी याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ग्रामीणों और किसान नेताओं ने करमबीर को श्रद्धांजलि देने के बाद बताया कि जिस जगह पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है वहीं किसान करमबीर का स्मारक भी बनाया जाएगा। इस मौके पर ग्रामीणों ने किसान संगठनों को आंदोलन में सक्रिय रहने का भरोसा दिलाया। बादली में ढांसा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में एक बुजुर्ग किसान चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल किसान अपनी साइकिल पर रोज 15 किलोमीटर दूर खेड़ी जट गांव से आंदोलन स्थल पर पहुंचता है और इतना ही नहीं, बुजुर्ग किसान अपना अलग से हुक्का साइकिल पर लेकर पहुंचता है। पचहत्तर साल के किसान जय भगवान की साइकिल पर अपना झंडा भी लगा हुआ है। बुजुर्ग किसान रोज सुबह आंदोलन स्थल पहुंचने के बाद देर शाम को फिर साइकिल से वापस घर के लिए निकल जाता है। गुरुद्वारा श्री 10वीं पातशाही में सोमवार को किसान संगठनों की बैठक हुई, जिसमें 22 फरवरी को सिरसा की अनाज मंडी में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सभी ने अपने विचार भी रखे और किसान संगठन के नेताओं ने कहा कि ऐतिहासिक महापंचायत होगी। 1 लाख किसान यहां पहुंचेंगे और एक महापंचायत ये जो है इतिहास रचेगी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में उन्होंने सभी मतभेदों को खत्म कर दिया है। बका मोर्चा पर बैठे किसानों से भी सहमति हो गई है। अब महापंचायत अनाज मंडी में होगी। वही कमेटियों का गठन किया गया है जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। कांग्रेस नेत्री विद्या देवी ने किसानों की सहायता को लेकर एक विवादित बयान दिया है। दरअसल विद्या देवी ने कांग्रेस जिला कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि आंदोलन में किसानों की मदद करो, चाहे पैसे दान कर या फिर शराब बांट कर। जिस समय कांग्रेस नेत्री ने यह बयान दिया उस वक्त कांग्रेस के इस्तीफों से विधायक सुभाष गांगुली सहित कई अन्य नेता भी वहां मौजूद थे। बता दें कि विद्या देवी जींद के नरवाना से कांग्रेस की सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। गृहमंत्री अनिल विज ने विद्या देवी के वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस को घेरा। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस की सोच है कि शराब के सहारे आंदोलन को जीवित रखा जाए। शायद ये कांग्रेस की कार्यप्रणाली भी है कि वो अपने कार्यक्रमों को संपन्न करने के लिए इस तरह की वस्तुओं का सहारा लेते होंगे। और वहीं ट्विटर पर आए नोटिफिकेशन को लेकर विज ने कहा कि मुझे लगता है कि देश विरोधी गैंग ने ही ट्विटर को इसकी शिकायत की होगी, लेकिन ट्विटर ने मुझे बताया है कि आपके ट्वीट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसको रिमूव करें। रादौर के गांव नाहरपुर में कांग्रेस ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने शिरकत की और लोगों को संबोधित किया। किसानों के मुद्दे को लेकर शैलजा ने कहा कि ये सरकार किसानों की बात क्यों नहीं मान रही। शैलजा ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर खुद सरकार के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किसानों के बीच घुसकर दंगा करवाया। शैलजा ने कहा कि सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है, इसका खजाना भी सरकार को ही भरना चाहिए। इतना ही नहीं, कुमारी शैलजा ने सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का भी आरोप लगाया। शैलजा ने कहा कि जनता सरकार की सच्चाई जान चुकी है और जनता जल्द ही उन्हें सबक भी सिखाएगी।
बीजेपी नेता दिग्विजय चौटाला चरखे दादरी पहुंचे, जहां किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए बातचीत ही हल है। केंद्र सरकार किसान आंदोलन को लेकर गंभीर है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि आगे फसल कटाई का सीजन भी आने वाला है। अगर किसान धरने पर बैठे रहेंगे तो फसल कटाई कौन करेगा? इस आंदोलन का समाधान जल्द होना चाहिए। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले की जांच कर रही स्पेशल सेल ने 22 साल की एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है और वहीं इस मामले में गृहमंत्री अनिल विज ने दिशा रवि को आड़े हाथ को लेकर उस पर तीखा हमला बोला है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी देशद्रोह को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं। गृहमंत्री अनिल विज ने मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि हो या फिर कोई और। सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करना सभी का अधिकार है, लेकिन विरोध के लिए विदेशी ताकतों का इस्तेमाल करना देशद्रोह है। कैथल के पुंडरी में सोमवार को कांग्रेस ने किसान आंदोलन के समर्थन में किसान मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर कृषि कानूनों के बहाने सरकार पर निशाना साधते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज सारा देश इन कानूनों को काला बता रहा है। अगर ये कानून लागू हुए तो मंडियां खत्म हो जाएंगी और हर चीज महंगे दामों पर मिलेगी। वहीं नेलो नेता अभय चौटाला के इस्तीफे को उनकी निजी राय करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अभय के इस्तीफे से बीजेपी मजबूत होगी। अजय चौटाला के दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे जेब में है इस वाले बयान पर कहा कि अगर दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देते हैं तो किसान आंदोलन का हल जरूर निकलेगा। उसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि दुष्यंत के इस्तीफे के साथ सरकार गिर जाएगी और फिर चुनाव होगा। रणदीप सुरजेवाला ने पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों पर बोलते हुए कहा कि 5 दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों पर बोझ डाला जा रहा है। घरेलू गैस के रेट पिछले दिनों में 175 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। गरीब जाए तो कहां जाए? यमुनानगर के आदि बद्री में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें सरस्वती नदी नए परिप्रेक्ष्य और विरासत विकास विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में सोमवार को सी मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की और सीएम ने कहा कि आज सरस्वती नदी की खोज से जुड़े कार्यों में जो प्रगति हुई है उसका श्रेय काफी हद तक स्वर्गीय दर्शन लाल जैन को जाता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उनके बताए मार्ग पर चलकर सरस्वती का पुनरुद्धार करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राज्य सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत आदि बद्री में सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही कैनथल स्लाई चैनल की ओर से मारकंडा नदी और सरस्वती नदी को भी जोड़ा जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सोमवार को रेलवे की करीब 14 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर बने फुटओवर ब्रिज का शुभारंभ सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया। फुटओवर ब्रिज के बनने के बाद राजेंद्र पार्क के आसपास स्थित विभिन्न कॉलोनियों के लाखों लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पटौदी के जाटोली फाटक संख्या 46 पर बनने वाले अंडरपास का भी शिलान्यास किया, जिसकी मांग लंबे समय से लोगों की ओर से की जा रही थी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज के साथ एस्केलेटर का शुभारंभ भी किया, जिससे रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर चढ़ने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। भिवानी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बीजेपी जिला युवा मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि युवाओं में जोश है और देशभक्ति की भावना है। भिवानी के युवा मोदी और बीजेपी से जुड़ चुके हैं। वहीं बेरोजगारी और शिक्षा पर उन्होंने कहा कि मोदी नेतृत्व ऐसे ही बढ़ता रहा तो दुनिया के दरवाजे हमारे युवाओं के लिए खुलेंगे।
इस दौरान जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी ने सरकार में आकर शिक्षा नीति में भी परिवर्तन किया है। आज का युवा भाग्यशाली है क्योंकि पहले ना बिजली थी, न पानी था और न ही दूर दूर तक कोई संपर्क का साधन था। आज दुनिया आपस में जुड़ी है, इसीलिए युवाओं को खेल, शिक्षा, राजनीति और सेना सहित हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने बताया है कि सरकार जल्द ही कैंसर और एड्स के मरीजों को पेंशन मुहैया कराएगी। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि कैंसर, एड्स और किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए प्रदेश सरकार वृद्धावस्था पेंशन के बराबर पेंशन शुरू करने वाली है। इन मरीजों के लिए 1 अप्रैल से पेंशन लागू हो जाएगी। भिवानी में उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने स्टीम विंडो पर लंबित शिकायतों के लिए खुला दरबार लगाया। इस दौरान उपायुक्त ने स्टीम विंडो से संबंधित समस्याएं सुनी और इन समस्याओं के जल्द समाधान के लिए निर्देश दिए। उपायुक्त के निर्देश के बाद नगर परिषद प्रशासन ने स्टीम विंडो की शिकायतों को जल्द निपटाने का कार्य शुरू कर दिया। सीएम विंडो पर जहां पहले 270 शिकायतें पेंडिंग थी, वहीं अब ये सिर्फ 106 रह गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर कोरोना मुक्ति के लिए सोमवार से व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया। इससे पहले वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो चुका था और यहां दूसरी डोज हेल्थ वर्कर्स को लगेगी। पहली वैक्सीन के 28 दिन पूरे होने के बाद दूसरी डोज आज लगनी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सोमवार को पुलिस, रेवेन्यू, पंचायती राज विभाग और नगर परिषद के कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया। दूसरी डोज और पहली डोज के लिए अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। अब तक जिले में 5,800 से ज्यादा कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इन कर्मचारियों को सोमवार से दूसरी डोज लगनी शुरू हो गई है। कोरोना काल के बाद अब शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं, तो शिक्षण संस्थानों ने परीक्षाएं लेने की तैयारी भी पूरी कर ली है। लेकिन परीक्षाओं की तिथि का ऐलान होते ही छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया है और इसी कड़ी में अंबाला में पॉलिटेक्निक के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कोरोना का तर्क देकर मांग की है कि अगर उनकी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो परीक्षाएं भी ऑनलाइन होनी चाहिए। वहीं कोरोना का तर्क दे रहे छात्र खुद बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर प्रदर्शन करते नजर आए। तो शाम के पिजोखरा गांव के एक युवक को बुलेट बाइक में पटाखे वाला साइलेंसर रखना महंगा पड़ गया। दरअसल पुलिस ने तो शाम के सुरेंद्र सिंह चौक पर बुलेट बाइक की जांच की और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत ही बाइक सवार से कागजात मांगे, लेकिन युवक कागजात नहीं दिखा सका, जिस पर पुलिसकर्मियों ने बुलेट बाइक का 33,500 रुपए का चालान कर दिया। इस दौरान पैसे न देने की वजह से बाइक को इंपाउंड कर लिया गया। पूरे मामले को लेकर एसआई जयवीर सिंह ने बताया कि बाइक में पटाखे वाला साइलेंसर लगाना गैर कानूनी है और युवक के पास बुलेट बाइक के कागजात भी नहीं थे, इसीलिए उसका चालान काटा गया। बल्लभगढ़ के चावला कॉलोनी के लोग इन दिनों गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इस कॉलोनी में करीब 200 घर हैं और पिछले एक सप्ताह से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। गंदे पानी से परेशान स्थानीय महिलाओं का गुस्सा आज फूट गया और उन्होंने पार्षद के खिलाफ न सिर्फ जमकर हंगामा किया बल्कि नारेबाजी भी की। चावला कॉलोनी वासियों ने गंदे पानी के लिए नगर निगम को भी जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि प्राइवेट टैंकर भी पानी की सप्लाई नहीं कर रहे हैं। कुछ टैंकर संचालक पानी दे रहे हैं, लेकिन वो मनमाना रेट वसूल रहे हैं। चरखेदादरी दिव्यांग कमीशन के कमिश्नर राजकुमार मक्खर चरखेदादरी पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने लघु सचिवालय भवन का बारीकी से निरीक्षण किया। जहां कमियां पाई गई उन्हें ठीक करने के निर्देश प्रशासन को दिए। राजकुमार मक्कर ने बताया कि दादरी नया जिला बना है और लघु सचिवालय का भवन नया है।
वहीं दादरी लघु सचिवालय में लिफ्ट खराब थी। इसको लेकर प्रशासन को निर्देश दिए कि इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। उन्होंने बताया कि दिव्यांग जब भी लघु सचिवालय पहुंचे तो उनके लिए व्हील चेयर का भी प्रबंध होना चाहिए। अंबाला रोडवेज डिपो अपने बेड़े का विस्तार करते हुए अब अंबाला से लखनऊ बस चलाने की योजना बना रहा है। इसी के तहत अंबाला से सीधी बस लखनऊ के लिए आगामी सप्ताह से चलनी शुरू हो जाएगी। और इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए रोडवेज के जीएम मनीष सहगल ने बताया कि अक्सर देखने में आता है कि अंबाला में यूपी और बिहार जाने वाले यात्रियों की रोजाना संख्या बढ़ती ही जा रही है। और ऐसे में वहां तक की सीधी बसें न होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोडवेज ने इन यात्रियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से लखनऊ की परमिट को अंबाला स्थानांतरित करवाया है। उम्मीद है कि ये बस इसी सप्ताह चल जाएगी। प्रदेश में वाहनों के रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़े के मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। जगाधरी के दिशा केंद्र में एमआरसी राजेंद्र डांगी की गिरफ्तारी के बाद अब एसआईटी ने बिलासपुर एसडीएम कार्यालय के एमआरसी संजीव को भी गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी ने संजीव को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। एसआईटी के अनुसार इस मामले में कहीं इंजन चेसी नंबर से छेड़छाड़ है तो कहीं बिल की कुल वैल्यू को कम लगाकर टैक्स चोरी किया गया है। और इसी को लेकर एसआईटी ने अब गाड़ियों की फिजिकल वेरिफिकेशन भी शुरू कर दी है। फरीदाबाद में एक परिवार को चोर पकड़वाना भारी पड़ रहा है। जमानत पर आए चोर ने उसे पकड़वाने वाले परिवार के कई सदस्यों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। दरअसल गांव पनहेरा खुर्द के रहने वाले चेतन अपने ही गांव के एक घर में चोरी कर रहा था कि तभी घर के सदस्यों ने उसे रंगे हाथों पकड़वाकर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद चेतन जमानत पर बाहर आने के बाद उसे पकड़वाने वाले परिवार पर कई बार हमला कर चुका है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत कई बार पुलिस को दी लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फतेहाबाद पुलिस ने एक मकान में चल रहे नशे के धंधे का भंडाफोड़ किया। दरअसल पुलिस ने कबीर बस्ती इलाके में एक मकान पर रेड कर 35 ग्राम हेरोइन और 11 किलो गांजा बरामद किया। इस दौरान मकान से एक नशा तस्कर भी गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया आरोपी विकास उर्फ डोका दिल्ली से नशा लाकर युवाओं को सप्लाई करता था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी नशा तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया। पकड़े गए नशे की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही। फिलहाल पुलिस ने बताया कि आरोपी से मुख्य सप्लायर को लेकर रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी। सोनीपत के गांव कुमासपुर के पास स्थित एक फ्लैट पर साथियों के साथ चचेरे भाई के जन्मदिन पार्टी मनाने गए युवक की पीटने के बाद छत से फेंककर हत्या कर दी गई। युवक अपने चाचा के शराब के ठेके पर काम करता था। जानकारी दे दें कि युवक के माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। युवक के चाचा के बयान पर पुलिस ने 2 नामजद समेत अन्य पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। किसान आंदोलन के चलते अलग अलग रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जिसके मद्देनजर सोनीपत में केएमपी और केजीपी से वाहनों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने का प्रावधान और वहीं केएमपी पर वाहनों की संख्या में इजाफा होने के कारण बढ़ोतरी भी हो रही है हादसों में। और सोमवार को केएमपी पर चंडीगढ़ से पुणे जा रहे एक ट्रक की दूसरे ट्रक के साथ टक्कर हो गई, जिससे ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक चालक के मुताबिक उनके ट्रक में गैस चूल्हे और दूसरा सामान भरा हुआ था। हादसे में परिचालक को गहरी चोटें आई हैं और वहीं ट्रक के क्षतिग्रस्त होने से काफी सामान भी बिखर गया और नुकसान काफी बताया जा रहा है। ट्रक परिचालक को एम्बुलेंस की सहायता से खरखोदा के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फतेहाबाद के गांव टिब्बी में 12 प्रवासी पक्षियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और मौत से हड़कंप मच गया। दरअसल चाइना के पक्षियों की मौजूदगी से ग्रामीण चिंतित है, जिसके बाद वन्यजीव प्राणी और पशुपालन विभाग की टीम गांव पहुंची और पक्षियों के सैंपल लिए। इस दौरान वन्यजीव प्राणी विभाग के अधिकारी ने कहा कि पक्षियों की मौत के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल मृत पाए गए पक्षियों के सैंपल लेकर हिसार लैब जांच के लिए भेजे गए हैं। सैंपलिंग रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल के लिए फटाफट हरियाणा में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।